सोनम रघुवंशी के सीने में छिपे कितने राज, जिसके साथ साथ फेरे उसी के कत्ल की साजिश। एमपी से शिलोंग तक सवाल, क्या राजा के कातिल है सोनम? सोनम और राजा को लेकर पंडित ने दी थी चेतावनी, ये शुभ नहीं है। और फिर हुआ ब्लडी हनीमून। किसके करीब कौन है और कौन किससे दूर, रिश्तों का ये तिलिस्म आज के दौर में शायद किसी को पता नहीं। कल तक इन्हीं तख्तियों को हाथ में लेकर सोनम के लिए इंसाफ मांगा जा रहा था, लेकिन आज इन्हें ही सोनम के घर के सामने फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह निकली कि हनीमून की पूरी प्लानिंग राजा की नहीं बल्कि सोनम की सोच थी। आरोप है कि वो उसे बहला फुसलाकर असम ले गई। आरोप है कि वो उसे बहला फुसलाकर मेघालय ले गई। आरोप है कि वहां 3 साथी पहले से थे, मध्य प्रदेश से पीछा कर रहे थे, घात लगाए बैठे थे और फिर मौका पाकर राजा की हत्या कर दी जाती है। शव खाई में फेंक दिया जाता है। गुमराह करने के लिए ऐसी कहानी रची गई कि ऐसा लगे कि सोनम का अपहरण किया गया है। सवाल कई हैं, ऐसा क्यों किया गया? आपको एक एक बात समझाएंगे, एक एक वीडियो दिखाएंगे। ये सोनम और राजा रघुवंशी की शादी का वीडियो है। इसको देखकर ही लग रहा है कि लड़की शादी से खुश नहीं है, जबकि लड़का राजा बहुत ही खुशी से सारे रीति रिवाजों को निभा रहा है। लेकिन राजा को क्या मालूम था, वो अपनी अर्धांगिनी की मांग में सिंदूर नहीं भर रहा है, बल्कि अपनी मौत को तिलक लगा रहा है। अब आपको शिलोंग के होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, कैसे 22 मई को हत्या से पहले राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम बाइक से घूमने के लिए निकल रहे थे। तभी सोनम मोबाइल पर चैट्स करती दिख रही थी। आशंका है कि वो सुपारी किलर्स को लोकेशन शेयर कर रही थी। इसी दिन दोनों लापता हुए थे। 2 जून को राजा की बॉडी मिली। सवाल ये कि क्या लव अफेयर में सोनम ने ही सुपारी देकर हत्या करवाई है? राजा की मां संगीता रघुवंशी कहती हैं कि हनीमून पर शिलोंग जाना है, इसको लेकर घर पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। राजा ने सोनम को कहा था, अभी घूमने नहीं जा सकता, घर वालों से बात करके डेट बताऊंगा। फिर राजा ने परिवार से कहा, सोनम ने टिकट बुक कर ली है, अब क्या करूं? सबसे बड़ी बात है, सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। ये भी बताया गया कि सोनम अपने साथ सारे गहने लेकर गई थी और बोला कि फोटो शूट करूंगी। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा, मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी। राजा के भाई ने बताया कि असम का प्लान था, तो शिलोंग क्या करने गए? हमने इसको राय को मैंने एक दिन पहले जरूर बोला था। मैंने राय क्या है, अभी शादी के बाद में अपन एकदम इतना लंबा प्लान मत करो, अपन एक काम करेंगे, अपन पूरा परिवार समेत अपन कहीं घूमने चलेंगे, लंबा चलेंगे। तो बोले ठीक है भैया, अभी फिलहाल जो है अभी हमारा प्लान हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने उसको चिल्लाया था मैंने, तो उसने मेरे से बातचीत नहीं करी थी एक दिन पूरे मेरे से, क्योंकि मेरे से जिस दिन गया उस दिन में से बिना बोले गया, मेरे से बात करके भी नहीं गया उस दिन। वो अच्छा, आपसे बात नहीं हुई थी जब गए? बिना बोले गया। अच्छा, कहा जा रहा है कि प्लान था ही नहीं शिलोंग जाने का। प्लान शिलोंग जाने का नहीं था, बाकी उसका प्लान ये था, प्लान आसम जाने का था प्लान उसका जी। तो आसम तक का उसने मुझे बताया था जी। आसम के बाद हमने आसम गुवाहाटी से रिटर्न आने का प्लान था शायद उनका, क्योंकि बोल के दिए गए थे मतलब आसम घूमने जाएंगे जी। और आसम में घूमने के बाद में गुवाहाटी से उनको रिटर्न आना चाहिए। और उसके आगे जो प्लान बना इनका, उस बारे में उनको जानकारी, कोई भी जानकारी नहीं है। किसी तरह की कोई जानकारी? क्या चाहते हैं विवेक भाई आप, जिस तरीके से डेवलपमेंट है? देखिए, इसमें कभी सोनम इसमें मास्टरमाइंड होती कभी है, तो हमारी जो सरकार से एक ही इसमें इच्छा है, तो इसमें जिस प्रकार से राजा को इन लोगों ने मारा है, उस प्रकार से जो है इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सोनम की आखिर सच्चाई क्या है, ये ऑडियो सुनिए, कैसे ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सोनम कैसी थी, कितनी शातिर थी। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। सोनम और राजा रघुवंशी की पिछले महीने 11 मई को अरेंज मैरिज हुई थी। हनीमून के लिए ये जोड़ा मेघालय गया था। 23 मई को दोनों लापता हो गए। इसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला, जिसे कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि सोनम कहीं नहीं मिली थी। वीडियो भी दिखाया था, वो लाल रंग की गाड़ी, 3 लोगों का उतरना, फिर ये कहा जाना कि वो 3 लोग उनके साथ में वहाँ मौजूद। देखिए, जब वीडियो लीक हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा जो है एक गाइड आता है, वो कहता है मैंने 3 लोगों को देखा है।
अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वो 3 लोग ये जो गाइड ने देखे थे वो गाइड वही लोग गाइड है जो इन लोग ने देखे थे। तो क्योंकि अभी हम लोग भी चाहते हैं तो पुलिस द्वारा जो इसमें है इससे पूछताछ जो चल रही है उसमें गाइड को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और इसमें पूछताछ करें तो ये लोग वो 3 लोग वही है तो वो 3 लोग दूसरे भी थे कोई और शंका तो आपने जाहिर कर ही दी थी पहले ही। शंका तो मैंने पहले जाहिर कर दी इसके अंदर थी मैंने और मुझे उम्मीद है तो मेघालय पुलिस जो है इसमें और साथ देगी हमारा। सबसे बड़ी बात ये कि क्या सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की सुपारी दी थी। क्या सोनम के पिता ये सब जानते थे? फिर भी सोनम से राजा की शादी करवा दी गई। आरोप है कि सोनम के पिता की वुड फैक्ट्री में राज कुशवाहा नौकरी करता था। जब सोनम हनीमून पर गई तब राज कुशवाहा उसके पीछे पीछे गया। क्या सोनम के पिता को अंदेशा नहीं हुआ कि राज कुशवाहा छुट्टी पर क्यों गया है? कुछ लोग सोनम रघुवंशी की तरफ से वकालत कर रहे हैं। उनको इन सवालों के जवाब देने होंगे। अगर सोनम बेकसूर है तो उसने अपने परिवार से इतने दिन बाद संपर्क क्यों किया? मेघालय में सोनम के साथ देखे गए मध्य प्रदेश के 3 लड़के वहां क्यों गए? राजा को समय न होने के बाद भी सोनम ने मेघालय का प्लान क्यों बनाया? सोनम के शरीर पर कोई भी चोट का निशान क्यों नहीं है? सोनम अपने साथ गहने लेकर क्यों गई? सवाल कई और भी हैं। बेवफा सोनम को शादी नहीं करनी थी तो ना करती, अपने प्रेमी के साथ ही भाग जाती। शादी से पहले नहीं भाग पाई तो शादी के बाद हनीमून मनाने जब शिलोंग गई तब भाग जाती। लेकिन इतना भयंकर फैसला तो ना लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।